कोई ठरकी था? ओ जान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस तुम घर आ जाओ। ओ जान, मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, मैं बिजी हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड हायर कर देता हूँ। ओह, तुम बॉडीगार्ड हायर करोगे? तुम बात को बड़ा कर रहे हो। हाँ, यहाँ से कपड़ा कहाँ गया? ओह, वो शायद मुझसे वॉशरूम में ही छूट गया। हेलो जाने मन, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर सकता हूँ। अगर वो नहीं कर सकता वो अंडरवर्ल्ड चुराने वाला परभट देख के लगता है कि ड्रेन पाइप का इस्तेमाल करके ऊपर गया था। मुझे लगता है वो चढ़ने में काफी माहिर है। सही है। हेलो अंकल लियो। यहाँ दबाओ, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ऐसे ही किसी चीज में अपने नाक घुसा नहीं सकते। मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड हूँ अंकल लियो। हाँ? मैं हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैंग द बायो। हेलो। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मेरे पास आ सकती हो, मैं हर काम कर सकता हूँ। एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? ये सिर्फ हाउसकीपिंग है। हाँ, मैं हाउसकीपिंग भी कर सकता हूँ। क्या आपको पता है मैम, जैंग 301 से उनकी टॉयलेट सीट ओवरफ्लो हो गई थी और उसे मैंने ठीक किया। हाउसकीपिंग करने वाले लड़के बहुत कम मिलते हैं। मैंने उन्हें 1 साल की गारंटी भी दी। बस बहुत हुआ। बिना सोचे ऐसे भौंको मत मिस्टर। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई केस तो फाइल नहीं किया जा सकता, पर चिंता मत कीजिए, हम लोग और कड़ी नजर रखेंगे और अगर कुछ हुआ तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। मैं समझ गई। क्या तुम आज आ सकते हो और कंपनी दे सकते हो? क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा कि मैं अभी बहुत बिजी रहने वाला हूँ? एक बार ये खत्म हो जाए तो मैं आ जाऊंगा। क्या आज तुम नहीं आ सकते? हाँ, आज मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अरे काम बहुत है, मैं थक चुका हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। पर अब क्या है, मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूँ। ठीक है। खाने का टाइम हो गया। एग, क्या मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं? अगर तुम इंस्टेंट नूडल्स को आधे घंटे के लिए पकाते हो तो 1 प्लेट छोड़ के 2 प्लेट हो जाती है। बकवास, वो सिर्फ नूडल्स है जो बड़े हो जाते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत घटिया होता है। यहाँ पे चॉपस्टिक भी है। क्योंकि मैंने इसके लिए पैसे दिए थे।
चुप हो जाओ ना समझ, और टॉयलेट साफ करो। तुम किसी भी महीने में भाड़ा नहीं भर सकते, तुम बस एक आवारा कुत्ते बनकर रहना चाहते हो। खैर छोड़ो, तुम्हारे पास कुछ भी पैसे आज के डिनर के लिए? आप बोलो भी। क्यों ना तुम ही दे दो। मेरे पास भी नहीं है। ये मिस्टैंग है, मिस्टैंग। जरूर जरूर, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। वूहू! मुझे खाने के पैसे मिल गए। एग, मिस्टैंग घर चेंज कर रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आखिरकार हम भाई जो है। एक IT स्टूडेंट मेरे जैसा मजदूरी का काम नहीं कर सकता। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मिस्टैंग बहुत खूबसूरत भी है। बस एक बार मेरी मदद कर दो, मैं सिंगल क्लब से निकल भी पाऊंगा। आवारा कुत्ते, तुम सिंगल क्लब से निकल कैसे सकते हो? वो घर भी शिफ्ट कर रही है। तो अगर तुम्हें मिस्टैंग के करीब आना है तो तुम्हें उसे यहीं रुका के रखना होगा। अगर तुम उस ठरकी को पकड़ने में उसकी मदद करोगे तो वो यहाँ से घर शिफ्ट नहीं करेगी। समझे तुम? समझे? तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बात में दम है। इस तरह तुम पूरे गली में मशहूर हो जाओगे, गारंटी। तुम मिस्टैंग को जाने से तो रुका दोगे और मिस्टैंग की नजरों में भी आ जाओगे। ठीक है, फिर हो गया फैसला। क्या मिस्टर जैंग डिटेक्टिव रह चुके हैं? दबाव के पास डिटेक्टिव नॉलेज भी है, और तो और उसके पिताजी पुलिस डिटेक्टिव रह चुके हैं। उसने जरूर कुछ महसूस किया होगा। LLI, अब तो ये दबाव की आदत हो चुकी है। कुछ नहीं, अब वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। LLI, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और सांस लेके कुछ भी बना सकते हैं। मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, ये आम साधु लोगों का काम नहीं है। इस खिड़की पे जो अक्षर लिखे गए हैं वो टमाटो सॉस से बनाए गए हैं। गुनहगार जब बिल्डिंग चढ़ रहा था तो वो बिना किसी हथियार के आया था, और उसने छोटे पैकेट वाले टमाटो सॉस भी लाए होंगे। शायद गुनहगार ने वो सॉस सामने वाली दुकान से लाई होंगी। जो अक्षर इस खिड़की पे है उससे तो यही लगता है कि ये किसी मर्द का हाथ होना। इससे एक चीज साफ हो जाती है, वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करता था, यानी कि मजदूरी। गुनहगार का हाथ 17 सेंटीमीटर लंबा और 8.5 सेंटीमीटर चौड़ा था। मुझे कुछ तो महसूस हो रहा है। हाँ? जब पुलिस यहाँ आई थी तो ये चीज तो यहाँ नहीं थी। इसका मतलब एक ही है, गुनहगार ने इसी का सहारा लेके बिल्डिंग पे चढ़ा होगा और वो किसी क्राइम के इरादे से ही यहाँ आया होगा। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रात भी यहाँ आएगा। मिस्टैंग, आप घबराइएगा मत, आज मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। कितना लेट हो चुका है मिस्टर जैंग, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम घर पे जाकर आराम कर लो? कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कई बार ऐसे रात में रह चुका हूँ। कोई परछाई भी नहीं। क्या मैंने उसे डरा दिया है या आज मैं गलत था? आखिरकार वो आ गया। हाँ? क्या ये सच में तुम हो? दुख रहा है। वो साला ठरकी, अच्छा हुआ मैं जल्दी से बच गया। ओ नहीं मिस्टैंग। लियो, मैं पेट्रोलिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सारी डिटेल कंप्यूटर पर सेंड कर दूंगा। पिछले 2 सालों से सारे औरतों के चड्डियाँ गायब हो रही है। क्या टेनेंट्स बेफंड डिस्ट्रिक्ट पर है? बेफंड डिस्ट्रिक्ट के पिछले 2 साल के सारे इन्फॉर्मेशन निकालो, जल्दी। मिस्टैंग, क्या आप यहाँ हैं?
मिस्टैंग, मिस्टैंग, मिस्टैंग। साला यहाँ पे तो कोई नहीं है। हेलो मिस्टर जैंग, कुछ कहो। हेलो, वो कहाँ है? आखिर क्यों मिस्टैंग अपने बेड से उठकर खिड़की खोलने गई? क्योंकि उसे तुम्हारे मोबाइल से मिस कॉल मिला। एग, तुम यहाँ क्यों हो? और मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया है? मैंने तुम्हें करोड़ों बार कॉल किया लेकिन तुमने उठाया ही नहीं। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन ट्रेस किया। मुझे ये झाड़ियों में मिला नीचे। मुझे लगता है उस ठड़की ने तुम्हारे मोबाइल से मिस्टैंग को कॉल किया होगा और डीविल एल्टर शांत रहा होगा। मिस्टैंग जरूर मेरे लिए घबरा रही होंगी, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला और फिर वो हरामखोर उसने मेरा इस्तेमाल किया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मिस्टैंग का मोबाइल ट्रेस कर रहा हूँ। मिस्टैंग का मोबाइल बंद है। मैं ट्रेस कर सकता हूँ जब वो ऑन हो। तुम पुलिस के पास जाओ और मैं मिस्टैंग को ढूंढने जाता हूँ। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाऊं? क्या देखा है तुमने उस ठड़की को? हाँ, मैंने देखा है उसे और मैं उसे जानता भी हूँ। मैं कहाँ हूँ? मेरी मदद करो कोई मेरी। रिपोर्ट लिखाने के बाद से उन औरतों की और कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लगता है कि वो लोग अभी गायब हो गई बेफन डिस्ट्रिक्ट से। मुझे पता है कि तुम उस चड्डी चुराने वाले ठड़की के बारे में। ये ठीक नहीं लग रहा, जांच शुरू कर दो। हमें सपोर्ट चाहिए। सस्पेक्ट की जानकारी मिल गई है। अलग अलग हो जाओ और सस्पेक्ट को पकड़कर मिस्टैंग को बचा लो। मेरी मदद करो कोई मेरी। कौन है वहाँ पर? मेरा नाम तानजिंग है और मैं बैपिंग डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मिस्तांग, आप वहाँ क्या कर रही हैं? डरिए मत, मैं आपको बचा लूंगा। शुक्रिया। सब ठीक है, लाइए मुझे अपना हाथ दीजिए। तुम्हें कोई मदद चाहिए? सही टाइम पर आए हो, हाथ जियोनी, दीजिए। हमें पता चला है कि सस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट गेट का लियो है। जियोनी, जॉब दो। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। चुपचाप रहो। छुपने की कोशिश कर रही हो? तुम उस जवान लौंडे को देखती हो तो तुम बहुत खुश हो जाती हो ना? तुम मुझे देखती हो तो तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बच जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है ज़ैंग दबाओ और पुलिस तुम्हें बचा सकती है? नहीं, दिन में सपने देखना छोड़ दो और अभी तो मजा शुरू होने वाला है।
मुझे जल्द से जल्द बताओ एग, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अभी कभी वहाँ जा रहा हूँ एग, तुम जल्दी पुलिस को लेके आओ। अंकल लाए भी आ रहे हैं, मैं भी वहाँ पे जाके उसे ढूंढता हूँ। तो तुम यहाँ हो डार्लिंग? इसमें काफी बिजली है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा खुश कर देगा। ये तो साफ साफ है कि वो इसी एरिया में है, पर यहाँ कोई है नहीं। तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। तो तुम यहाँ हो डार्लिंग? इसमें काफी बिजली है, मैं गारंटी देता हूँ ये तुम्हें खुश कर देगा। अरे नहीं, वो कहाँ है? तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मुझे समझ आ गया। समझ में आ जा, समझ में आ जा। हाँ। तब मैं सच में करने वाला हूँ। रुक जाओ। हरामखोर, तुम मिस्टैंग को चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। दबायो। मिस्टैंग, घबराइए मत, सब ठीक है। वहाँ देखो। कुत्ते के बच्चे जैंग दबाया। सुन लो, मैं हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैंग दबायो। ठीक है, फिर मुझे जैंग दबाया को मारना होगा। मैं इस इलेक्ट्रिसिटी रील को पकड़ नहीं सकता बिना किसी चीज के हाथों में। ये बुरा है। तुम्हारी नाक दूसरों की जिंदगी से बाहर रखो। तुम अपने सर पे क्या पहने हुए हो? क्या ये मेरी अंडरवेयर है? क्या? भाड़ में जाओ। मिस्टैंग, भागो। मुझे क्या लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से हरा दोगे? रहो, हिलना मत। होशियारी नहीं, सस्पेक्ट को संभाल लो और घायल को बचा लो। ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, वो कोई और था, वो कोई और था। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर ये काम करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। औरतों के कपड़े देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। आज के बाद तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे, समझे? घटिया। हे, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके बाजू में बैठ सकते हो? अपनी शक्ल आईने में देखो। चलो चले। मेरे माता पिता बहुत पहले ही मर गए थे, इसके कारण लोग मुझ पे दादागिरी करते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे, इसलिए मैंने अपनी माँ के कपड़े को पहन लिया, जिसके कारण मुझे काफी ताकत महसूस हो रही थी। मैं शान से स्कूल की ओर चला जा रहा था। हे,
यहाँ देखो, ये तो इसके माँ के कपड़े हैं। छी, लड़की कहीं का। बुड्ढू, तुम पे तो हंसी आती है। ये तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली। मैं टीचर को बताऊंगा। उसके बाद से जब भी मैं ये कपड़े पहनता हूँ, मैं अपने आप को ताकतवर मानता हूँ और मेरे पास अलग सी ताकत आती है। पर भगवान भी मुझे मेरी कर्म की सजा दे रहा था। आपको कैंसर हो चुका है। आई एम सॉरी। मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं था, तब मैंने सोचा कि इन औरतों को मजा चखा दूं और इन्हें ऐसी हालात में छोड़ के चला जाऊं। तो तुमको लगता है तुम जो भी हो उसकी जिम्मेदारी ये समाज है और उन्हें तुमको तवज्जो नहीं दिया, यही है कारण? बहुत हो गया। तुम बस अपनी गलतियों का जिम्मेदारी दूसरों पर धकेल रहे हो। क्या कोई ऐसा है जिसके साथ बुरा नहीं हुआ या फिर जिसको दुख ना मिली हो? ऐसे में खुद के दुख दर्द अपने से दुर्बल पर डाल देना तुम्हारे खुद के घटिया सोच को दिखा देता है। ये समाज को सुधर रहे थे, यही कहा ना? असल में तुम इंसान ही गलत हो जिसे सिर्फ दुर्बल लड़कियों को छेड़ना आता है। सिर्फ कड़ी सजा ही मिलेगा अब तुम्हें ये समाज से। यंग दबाव जब छोटा था उसके हालत भी तुमसे कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन फिर भी ये समाज को वो कभी गलत नजरिए से नहीं देखा, बल्कि सबको मदद करता रहा। सबका साथ सबका विकास जो एक असली मर्द करता है। ज़ैंग द बायो, तुम हो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और तुमने उस लड़की को पकड़ भी लिया है। तो क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक इंसान होता है, पसंद होता है मुझे माफ करना मिस्टर जैन, अभी ठीक हो रहे हैं। उनके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। एक जैक ऑफ ट्रेड वो होता है जो सबकी मदद करता है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलता है। मिस्टैंग, क्या आप ठीक हो? क्या आप नींद में हो? मिस्टर दबायो, मिस्टैंग, क्या मैंने आपको उठा मैं दिया? बस अभी अभी उठी हूँ। क्या तुम मेरे साथ अकेले रह सकते हो? ठीक है। क्या उन्होंने तुम्हें फिर से मारा? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ से चले जाओगे सब होने के बाद। चलो शुरू हो जाओ। क्या आपको हाउसकीपिंग चाहिए? ये दरवाजा खुला क्यों है? कैसी गई क्या तुम्हारी रात? उस दिन तो मिस टैंक बीमार थी तो मैं बस कंपनी देने गया था। उसके बाद क्या हुआ था? हमने बच्चों वाले गाने गाए, उसके बाद मिस टैंक सो गई। उसके बाद क्या हुआ? मैं वहां से चला गया। ना समझ, तुमने उसे वैसे ही छोड़ दिया? क्या तुम्हारे पास सुअर का दिमाग है? और मैं क्या करता, तुम ही बताओ। चलो ठीक है, अब ये कहने का कोई फायदा भी नहीं है। चलो अब जल्दी करो, डिस्चार्ज भी तो होना है। दबायो, तुम इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों हो रहे हो? वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं मिस्टर? वैसे मुझे नीचे जाना था।
अब मैं रिकवर हो चुका हूँ। अब मुझे बहुत ज्यादा काम मिलेगा, तो बहुत लोग मदद के लिए रुके हैं। मैं तो इसलिए डिस्चार्ज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है। फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वो लोग होते हैं जो कि एक सीक्रेट जॉब करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। ये एक औपचारिक काम है। अब डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी मेरे कस्टमर मिल जाएंगे बहुत जल्दी। चलो अपनी तारीफ करना बंद करो, नहीं तो ये बुढ़ऊ हमारी छुट्टी कर देगा। ना जाने ये बुढ़ऊ यहाँ कब खड़ा है। माफ करना दद्दू, मैं निकल रहा हूँ, आप यहाँ आ जाइए। दबायो, रुको। है? क्या हुआ मिस टैंग? एक काम है तुम्हारे लिए। जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी तब क्यों ना खाना खाने चले? हाँ? जरूर। एग, अब हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं जब तुम शादी के गिफ्ट में मुझे पैसे दोगे। तुम बस बाहर खाना खाने जा रहे हो, ये अच्छा होगा कि तुम पैसों का जुगाड़ खुद कर लो। हाँ? हाँ, पर मैं अब अपनी अगली जॉब कब ढूंढूंगा? ये देखो। हाँ? बस कुछ देर की मजदूरी के बाद तुम इस टैंक को बाहर ले जा सकते हो। अरे वाह! हे उठो। अगर तुमने जल्दी से रजिस्टर नहीं किया तो तुम्हें मुझसे पैसे मांगने पड़ेंगे। क्या रजिस्टर करना है यार? तुम मुझे बस एड्रेस दे दो, इतना ठीक रहेगा मेरे लिए। मैं ये सब मिस टैंक की खुशी लाने के लिए करूंगा, मैं करूंगा। क्या तुम्हें होटल में काम करने का पहले से एक्सपीरियंस है? ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने बहुत से टॉयलेट साफ किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे इतने ज्यादा लोग तो नहीं है। 2 दिन पहले हमारे गेस्ट रूम में एक खून हुआ था। आत्महत्या? क्या हुआ था? पुलिस के मुताबिक एक जवान लड़की की किडनी चुरा ली गई थी। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा कर देती है क्योंकि इस वजह से यहाँ पे लोग टिकते नहीं हैं। उसकी किडनियाँ चुरा ली? अब तुम जल्दी से जाके उस रूम को साफ करो। मैं करूं? तो और कौन? आत्महत्या करूं? कितना डरावना है ये। सिर्फ मुस्टैंग के लिए। फिर से नहीं, मुझे इसे साफ करना है। इस कमरे में तो सर्जरी होने के सबूत हैं। यहाँ पे बचने के लिए मेहनत करने का कोई सबूत तो नहीं है। ये खून जो यहाँ दिख रहा है, ये ऐसा तो नहीं लगता कि इसका कोई पीछा कर रहा था। क्या ऐसा है कि वो खुद उठ के बाथरूम में गई थी? शायद ये सब कुछ होने से पहले सोचा नहीं होगा कि पुलिस यहाँ आएगी, पर बाथरूम में जाना ये कुछ समझा नहीं। क्या ये खिड़की अपने आप से कैसे खुल गई? अभी तक तो ये खिड़की बंद थी। चलो, ये एक साधारण मामला है। इसका मतलब ये है कि वो एयर कंडीशनर का सहारा लेके ऊपर चढ़ा होगा। उसके पैरों के निशान भी दिख रहे हैं और उसके पैरों के निशान घर के अंदर की तरफ है। इसका मतलब हत्यारा अंदर आखिर तुम लोग चुनुआ को कहाँ ले गए? तुम लोग जाओ और अपने बॉस को बता दो। नहीं,
चले जाओ, वरना जीने के बारे में भूल जाओ। चुनुआ चुना हुआ है, सही? नहीं, नामुमकिन, वो नहीं मर सकती। ये तो बस साफ सफाई करने वाला काम है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? दफा हो जाओ। नहीं मैनेजर, मुझे माफ कर दो मैनेजर। अभी आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ मैनेजर। आप मुझ पे भरोसा नहीं करोगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर ये सच है। गुनहगार ने अभी जस्ट मेरे पे हमला किया, मुझ पे विश्वास कीजिए। बाहर में जाओ। हाँ, मुझे मिस्टैंग के साथ बाहर जाना है। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं पैसे दूंगा, मैं ब्याज का पैसा भी चुका दूंगा। यांग भी बॉस वैंग यहाँ आए हैं। चुचुआ को बुलाओ, उसे लीडर वैंग को सर्व करना है। क्यों हुआ? मैं बस बताने ही वाला था। उसके किडनी लेकर किसी ने उसको होटल में मार डाला। मर गई, जबकि उसने मेरे सारे पैसे ले लिए थे। अब मैं क्या करूंगा? गुस्सा मत करो यंग भी, यहाँ देखो, ये देखो, ये चुनुआ की छोटी बहन है। हमारे नुकसान की भरपाई के लिए लगता है कि नुकसान की भरपाई हो जाएगी। चुचुआ एक और हत्या। एक क्लियर पिक्चर के बिना मैं समझ नहीं सकता। वो क्लोन वो सोचते कि वो कौन है। क्या जालिम तरीका है। मैं कैसे मिस्टैंग के साथ डेट पे जा सकता हूँ? सही में यहाँ पे तो इनाम है। हाँ, इनाम का पैसा बहुत इनाम के पैसे? रास्ता दो मुझे। ये कहना था, तुमने पहले ही किलर के पीछे के घटनाओं को पूरा पता लगा लिया है। किडनी काटना और हत्या करना। ये सही है। इसी सुबह मैंने अच्छा काम करने को सोचा। सफाई के समय मैंने सुराग ढूंढ लिया और सस्पेक्ट का पीछा भी किया था। तुम सस्पेक्ट से मिले थे? सिर्फ मैं उससे मिला ही नहीं था। सही से पूरा बताओ। पहले तो सस्पेक्ट ने ध्यान दिया कि मरने वाले का नाम चुनुआ था। ये ऐसा लगता है कि उसने विश्वास नहीं किया कि चुनुआ की मौत हो गई है। अपराध के बाद आपने इनाम रखा। उस सस्पेक्ट को छिप जाना चाहिए था या कहीं भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपराध स्थल देख के हम बता सकते हैं कि चुनुआ ने अपनी मर्जी से उसे किडनी निकालने दी और दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। सस्पेक्ट की हरकत बहुत ही घटिया है। ये हो सकता है कि वो डॉक्टर है। आखिर में चुनुआ खुद उठकर बाथरूम में चली गई। ये ध्यान देने की बात है कि उसकी मौत सस्पेक्ट के करने से नहीं हुई, और वैसे भी इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। तुमने ये सब पूरा इन्वेस्टिगेट किया है उस इनाम के लिए? हाँ। असल में हम उस सस्पेक्ट का ठिकाना जानते हैं कुछ समय से। तुम उसके किडनी निकलने के 2 कॉन्सेप्ट के बारे में सही हो। वहाँ पर रुक जाओ। है रुको। उस महिला ने कर्जदारों से बचने के लिए सुसाइड कर ली। कर्जदार एक क्रिमिनल गैंग के साथ संपर्क रखते हैं और ये सब गरीबों से पैसा निकालने का इरादा रखते हैं। अगर तुम उन्हें पैसा नहीं चुका पाया तो वो तुमसे कम करवाएंगे। अभी ब्लैक फॉक्स उस सस्पेक्ट और चुनुआ के फैमिली के तलाश में जाएगा, और जिस चीज के हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है ये मौका। है? एक सांप को उसके बिल से निकालना है। कूल। क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कहीं भी ना जाने के लिए? तुमने अभी अभी अपना ऑपरेशन किया था। तुम्हें और ज्यादा आराम करना चाहिए। तुम्हारी बहन वो आज एक बिजनेस ट्रिप पर गई है। जल्दी खाना खा लो। वो मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है ना? सच में कहो तो वो बहुत ही सुंदर है। उसे एक मॉडल होना चाहिए था। वैसे
मैंने भी सोच लिया है कि मैं एक मॉडल बनूंगी। वो वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। चुनुआ, मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारे लिए चीजों को और मुश्किल नहीं बनाना चाहती। लेकिन क्यों? शशान जल्द ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाएंगे। केवल भागो, जल्दी से छोड़ो, उन्होंने पहले ही तुम्हें ढूंढ लिया है। क्या कह रही हो तुम? भागो, नहीं तो तुम्हें भयानक मौत मरोगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। चुनुआ, कैसे हो? बोलो, कहाँ है चुनुआ की छोटी बहन? भैया, ये लोग कौन है? हमने उसे ढूंढ लिया। उससे कुछ मत करना। छोटी लड़की, शशांक! तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारी बहन ने काफी पैसा उधार लिया था, लेकिन उसने मेरा उधार चुकता नहीं किया। कैसा रहेगा अगर उसकी जगह तुम मेरा उधार चुकता कर दो? तुम्हारी बहन क्या थी? मॉडल। मॉडल? सही है, सही है। क्यों ना मैं भी तुम्हें एक मॉडल बना दूं? ए हुतिए! उस लड़की को जाने दो। धक तेरी की, ये क्या? कौन हो तुम? मौत को बुला रहे हो? तुम मौत के सामने हो। हिलना मत, हमें इस बार का वायु सबूत मिल गया है। उनको रोको, हम इन्हें बाद में देख लेंगे। यस बॉस। जाओ। ओए, उस लड़की को जाने दो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। रुक जाओ, हिलना मत। एक ही रास्ता बचा है। तेरी तो वहाँ पे रुक जाओ। उस लड़की को जाने दो। अमीने, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, उस लड़की को जाने दो। इधर आओ। ना, उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। मेरी बात सुनो, घबराओ मत, आराम से काम लो, तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। अगर तुम पकड़ी गई हो तो भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ज़मीने, मैंने आज तक किसी के सामने हार नहीं मानी, ना ही मानूंगा। हमारा पुलिस भी बाल बाका नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास भी सबूत नहीं, और तुझे लगता है कि तू हमें रोक सकेगा? सब चुचुआ की गलती है। अपनी बहन चुचुआ के पास जाओगी क्या?
उसे जल्दी से पकड़ना होगा। मैंने पकड़ लिया। अब मुझे भागना पड़ेगा वरना मैं तो गया। भैंस की आंख ये चलता क्यों नहीं? तू जीता कहता है? तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। भाड़ में जाओ तुम सब। मेहनत मत करो, तुम इसे चालू नहीं कर पाओगे। चला जा साले। अब मैं तेरा कीमा बनाऊंगा। अपने खुद के गुनाहों को भी सही नहीं कर सकते। क्या तुम मत कहलाने के लायक हो? तेरी तो किडिंग करता है साले। तेरी तो तुम दोनों मरोगे। हिला मत, कोई बदमाशी नहीं। भैया क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप अपने वर्दी में क्यों नहीं हो? मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ज़ैंग द बायो। कल ही होटल किडनी मर्डर केस सुलझ गया है। एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल गैंग को इसमें अरेस्ट किया गया है। 20 से भी ज्यादा लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और 10 लाख का कैश जब्त किया गया है। अंकल लायो, इस बार तो मैंने सही किया ना? हाँ, आत्महत्या करने की ये जो तुम्हारी सोच बिल्कुल तुम्हारे पापा की जैसे है। शशान आराम से। अब बहुत जल्द ठीक हो रहे हो डॉक्टर यू। तो चलिए उस घटना के बारे में एक बार बात कर लेते हैं डॉक्टर यू। शशान थोड़े और फूल ले आओ बड़े भाई दबाव के लिए। बिल्कुल, अभी लेके आई। मैं इन सब में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। उन दोनों बहनों के माता पिता गुजर चुके थे। अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए चुनुआ ने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था। मैं उसे गलत रास्ते जाते नहीं देख सकता था, तो मैंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। क्या तुम्हें पता है डॉक्टर अपने जैसे उन लड़कियों के लिए पैसे निकाल रहा है? सोचने वाली बात है। डॉक्टर वास्तव में हॉस्पिटल की फीस के साथ घूम रहे हैं। डॉक्टर की शक्ल तो देखो। लेकिन हमारा रिश्ता पहले से काफी बदल चुका था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई रक्षक हो या कुछ और? तुम तो हॉस्पिटल के पैसे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तुम एक बॉस को हमेशा से ही मैं पसंद नहीं था और मेरी लाइफस्टाइल को बहाना बनाकर ये कहा गया कि मेडिकल एथिक्स के लिए वो ठीक नहीं और मुझे निकाल दिया गया। यू, तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? चान, डॉक्टर यू ने हमारे लिए किडनी डोनेट करने वाला ढूंढा है। सच में अंकल यू, क्या मैं वापस बाहर खेलने जा सकती हूँ? हाँ। शशांक की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और शशांक को बिना बताए ही चुनुआ और मैंने सर्जरी कर दी। और सर्जरी के बाद चुनुआ आराम करने के लिए होटल में ही रुक गई, तो मैं शशांक की सर्जरी करने के लिए घर की तरफ भागा। लेकिन जब तक कि मैं चुनुआ को देखने होटल में आ पाता, पुलिस को वहाँ पहले ही बुला लिया गया था। मेरे पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगले दिन खबर पहुंची कि चुनुआ मर चुकी है। उसके साथ रहने पर भी मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। मैं बेकार हूँ। शायद उसे प्यार करने का मुझे कोई हक ही नहीं था। अरे बाप रे, मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सुन के। अंकल यू, मैं और 2 फूल ले आई। ये वाला बड़े भाई के लिए है और ये वाला बड़ी बहन के लिए। अपनी बड़ी बहन का संभाल कर रख लो, उसे अगली बार दे देना। नहीं डॉक्टर यो, अब चुनुआ के फूल अभी उसे दे सकते हैं। हाँ?
कभी कभी सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। हाँ दीदी चुनुआ तुम। मैंने आपको बहुत मिस किया। ब्लैक फॉक्स के हमले से बचाने के लिए उसे अभी तक पुलिस की कड़ी निगरानी में ही रखा गया था। साथ ही साथ ट्रीटमेंट के कारण वो अभी ठीक हो गई है। हालांकि इस केस के असली गुनहगार को तो सजा मिल ही चुका है, फिर भी इल्लीगल कामों के लिए आपको भी अपनी सजा भुगतना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें दुखी पहुंचाया है, पर अब से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आज तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। शन चलो। दीदी रुक जाओ। चुनुआ, तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? तुम ये क्या कह रहे हो? अब बहुत हो गया, अब बस करो, छोड़ो मुझे, अब चले जाओ। मैंने पूछा तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? I love you। मैं तुम्हें इस तरह अकेले मुश्किल में नहीं देख सकता, कभी नहीं। मैं जब वापस हो तो चलो शादी कर लेते हैं। मैं डॉक्टर यू को पसंद करती हूँ, क्या आपको नहीं पता था दीदी?